जब किसी भी तरह का ऑपरेशन करना होता है तो डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया का मतलब क्या होता है? जब किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं होता है और कुछ देर के लिए होश भी नहीं होता है, ऐसी स्टेट को एनेस्थीसिया कहते हैं। एनेस्थेटिक्स की मदद से हम किसी को भी एनेस्थीसिया की स्टेट में पहुंचा सकते हैं और इस वीडियो में हम यही पता करेंगे कि एनेस्थेटिक्स काम कैसे करते हैं। एनेस्थेटिक्स को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि हमें दर्द क्यों होता है। जब शरीर को किसी भी तरह का नुकसान होता है तब शरीर ब्रेन को मैसेज भेजता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये मैसेज जाता है नर्व से स्पाइनल कॉर्ड तक और स्पाइनल कॉर्ड इस मैसेज को ब्रेन में भेज देती है और यही मैसेज हमें दर्द के तौर पर महसूस होने लगता है और ब्रेन उस मैसेज को समझकर उस बॉडी पार्ट तक वापस से मैसेज भेजता है कि जो भी काम चल रहा है उसे रोक दो। ऐसा आपके साथ तब हुआ होगा जब आपने एकदम से कोई गर्म चीज को पकड़ लिया हो। उस गर्म चीज को पकड़ते ही हाथ के न्यूरॉन्स ब्रेन को मैसेज भेजते हैं और फिर ब्रेन उस मैसेज को समझकर हाथ को वापस से मैसेज भेजता है कि उस गर्म चीज से हाथ हटा लो और हम उस गर्म चीज से अपना हाथ हटा लेते हैं। ये था पेन और रिफ्लेक्सेस के बारे में। एनेस्थेटिक्स 3 टाइप के होते हैं: लोकल एनेस्थेटिक्स, रीजनल एनेस्थेटिक्स, जनरल एनेस्थेटिक्स। जब छोटा मोटा ऑपरेशन करना होता है तब लोकल एनेस्थेटिक का इस्तेमाल किया जाता है। लोकल एनेस्थेटिक सिर्फ उस पार्ट पर काम करता है जहां उसे लगाया गया है। जो नर्व्स ब्रेन तक मैसेज लेकर जाते हैं वो नर्व्स बने होते हैं बहुत सारे नोसिसेप्टर्स से। ये नोसिसेप्टर्स पूरे शरीर पर स्किन के नीचे होते हैं। जैसे ही शरीर को कोई नुकसान होता है तभी हमारे इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इम्यून सेल्स का काम होता है उस जगह को ठीक करना और इम्यून सेल्स एक्टिवेट होते ही केमिकल्स छोड़ने लगते हैं जिससे नोसिसेप्टर्स में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा होता है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल नर्व से स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाता है। लोकल एनेस्थेटिक से नोसिसेप्टर में सिग्नल नहीं बन पाता है। अगर सिग्नल ही नहीं बनेगा तो ब्रेन तक सिग्नल जाएगा ही नहीं और दर्द भी नहीं होगा। तो लोकल एनेस्थेटिक्स ऐसे काम करते हैं। लोकल एनेस्थेटिक्स का इस्तेमाल डेंटल ऑपरेशंस में बहुत कॉमन होता है। सबसे पहला लोकल एनेस्थीसिया था कोकेन और कोकेन के बाद डाईइथाइल ईथर का इस्तेमाल किया जाने लगा। डाईइथाइल ईथर इनफ्लेमेबल होता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है आग लगने पर। इसीलिए डाईइथाइल ईथर को एज एनेस्थेटिक बंद कर दिया गया और अभी लाइडोकेन बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। दूसरे टाइप का एनेस्थीसिया होता है रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थेटिक शरीर के कुछ हिस्से को सुन कर देता है। लोकल एनेस्थेटिक सिग्नल को नोसिसेप्टर में ही बनने नहीं देता है, लेकिन रीजनल एनेस्थेटिक सिग्नल को नोसिसेप्टर में बनने तो देता है लेकिन उसे रोक लेता है स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में पेन सिग्नल आता है नीचे से ऊपर की तरफ, तो जिस भी पॉइंट पर एनेस्थेटिक लगाया जाएगा उस पॉइंट से लेकर पांव तक हमें दर्द नहीं होगा। अगर एनेस्थेटिक स्पाइनल कॉर्ड के इस पॉइंट पर लगाया गया है तो शरीर के इतने पार्ट में हमें दर्द नहीं होगा और अगर इस पॉइंट पर लगाया गया है तो शरीर के इतने पार्ट में दर्द नहीं होगा। और रीजनल एनेस्थेटिक्स स्पाइनल कॉर्ड में ही लगाए जाते हैं। तीसरा टाइप का एनेस्थीसिया होता है जनरल एनेस्थीसिया। ब्रेन सर्जरीज या हार्ट सर्जरीज जैसे कॉम्प्लेक्स सर्जरीज करने के लिए पेशेंट का बेहोश होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वरना तो सर्जरीज बहुत ज्यादा दर्दनाक होती। जब पेन सिग्नल ब्रेन में आता है तब ब्रेन को इस सिग्नल को समझना होता है और उसके बाद ही हमें दर्द महसूस होता है। अगर ब्रेन उस सिग्नल को समझ ही नहीं पाएगा तो हमें दर्द भी नहीं होगा। और जनरल एनेस्थीसिया से यही होता है। जनरल एनेस्थीसिया से ब्रेन धीरे काम करने लगता है। जनरल एनेस्थीसिया से ब्रेन इतना धीरे काम करने लगता है कि इंसान बेहोश ही हो जाता है और ऐसी स्टेट में दर्द भी नहीं होगा। एनेस्थेटिक तभी अच्छे से काम करेगा जब उसे सही मात्रा में इंजेक्ट किया जाए। अगर एनेस्थेटिक की मात्रा कम होगी तो पेशेंट ऑपरेशन के दौरान ही जाग जाएगा और अगर एनेस्थेटिक की मात्रा बहुत ज्यादा होगी तो पेशेंट बहुत देर तक होश में नहीं आएगा। ऐसे केस में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एंटी एनेस्थेटिक इंजेक्ट करते हैं जिससे एनेस्थेटिक का असर खत्म हो जाता है। तो ये था एनेस्थीसिया और एनेस्थेटिक्स के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इतना ही था इस वीडियो के लिए। जय हिंद।